चलिए सर, आज आपका लास्ट टॉपिक। तो लास्ट टॉपिक ये रहेगा सुमित कि उत्पादन संभावना वक्र एवं केंद्रीय आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हैं और जो हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यानी कि केंद्रीय आर्थिक समस्याएं क्या थी पता है? क्या उत्पादित करना है, कैसे उत्पादित करना है और किसके लिए उत्पादित करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, क्या, कैसे, किसके लिए। ठीक है। और ये हमने पढ़ी लिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जहाँ पे आप किसी दो वस्तुओं का जो उत्पादन है वो करके दिखाते हैं। अपने मतलब जो हमारे पास संसाधन होंगे वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं, मतलब काफ़ी लिमिट में रहते हैं, ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। अगर एक का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरे का घटाना पड़ेगा, एक्सेट्रा। तो आज डिस्कस कहता है कि उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय आर्थिक समस्याओं को हल करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये इन्हीं जो हमारी प्रॉब्लम्स है ना कि क्या, कैसे, किसके लिए प्रोड्यूस करना, उनके लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। तो कहता है कि पीपीसी तथा क्या उत्पादन किया जाए, मतलब कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि जो ये उत्पादन संभावना वक्र है और क्या प्रोड्यूस करना है, इसका जवाब है ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहता है कि प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है, समाज का मतलब है जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, चाहे हमारी या किसी और की, ठीक है, कि संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं में से किन किन वस्तुओं और सेवाओं का वह कितना उत्पादन करेगा। मतलब उनके ये चैलेंज है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन करना चाहिए, किसका कम उत्पादन करना चाहिए और किसका उत्पादन ज़्यादा करना चाहिए। ये एक बड़ा चैलेंज है दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं के सामने। उदाहरण के लिए एक देश को यह निर्णय करना पड़ सकता है कि वह कृषि जनित वस्तुओं का अधिक उत्पादन, कृषि जनित का मतलब हो जो हमारे कृषि जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल होती हैं, यानी कि जो खेती बाड़ी से रिलेटेड वस्तुएं उनका उत्पादन ज़्यादा करें, या औद्योगिक उत्पादनों, औद्योगिक उत्पादन का मतलब होता है जो इंडस्ट्री वगैरह है, नोएडा वगैरह जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मशीनें वगैरह, ऐसी चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा करें, या सेवाओं का, जैसे हम सर्विसेज देते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं सर, तो ये भी एक तरह की सेवा है। तो क्वेश्चन मार्क, उपभोक्ता की उपभोग की वस्तुएं अधिक मात्रा में उत्पादित की जाएं या निवेश परक वस्तुएं जैसे मशीन इत्यादि ज़्यादा, मतलब खाने पीने की चीज़ें या फिर जो हमारे घर बार वगैरह में इस्तेमाल होती हैं उनका ज़्यादा उत्पादन करना चाहिए, या फिर जो ये हमारे निवेश यानी कि जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हो मशीनें वगैरह में, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा उत्पादित करना चाहिए। इन समस्याओं का समाधान उत्पादन संभावना वक्र द्वारा किया जा सकता है। इस वक्र द्वारा यह ज्ञात हो जाता है कि यदि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाए तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कितना कम होगा। आपने कहा जी हम उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा करें या जो निवेश परक वस्तु होते हैं, मतलब जिसमें हम पैसा वैसा लगाएं, मशीनों का उत्पादन ज़्यादा करें या खाने पीने की चीज़ों का। तो जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बनाते हैं तो सपोज़ कि हमें पता चला कि हमें मशीनों का उत्पादन बढ़ाना है, तो इस वक्र के माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि अगर हमें मशीन की 1 यूनिट बढ़ानी है तो उसकी वजह से हमें कितना जो उत्पादन वस्तुएं हैं जिसको लोग खाते पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कितना कम करना पड़ेगा। इससे पता चल जाता है आपको मशीनों का उत्पादन ज़्यादा करना है तो आपको ये जो उपभोग की वस्तुएं हैं इनका उत्पादन कम करना पड़ेगा, और इससे पता चल जाएगा कितना कम करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व होती है। दूसरी बात करें अगर आगे, तो कहता कैसे, पहले था क्या, कैसे उत्पादन करें, मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा करें या लेबर का। आगे बात करते हैं। प्रत्येक समाज को निर्णय करना पड़ता है कि विभिन्न वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन करते समय किस किस वस्तु या सेवा में किस किस संसाधनों की कितनी मात्रा को उपयोग किया जाए। मतलब आप जिस भी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, उसमें लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए या मशीनों का। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर क्वेश्चन में आगे कहता है कि यहाँ के बाद ओके ये दोबारा पढ़ दे रहा हूँ। प्रत्येक समाज में निर्णय करना पड़ता है कि वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन करते हैं, किस किस वस्तु सेवाओं का किस किस संसाधन उपयोग किया जाए। इसके बाद था अधिक श्रम का उपयोग किया जाए अथवा मशीनों की ओर प्रत्येक वस्तु के उत्पादन के लिए उपलब्ध तकनीकों में से किस तकनीक को अपनाया जाए, यानी कि आप श्रम का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे या फिर मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। तो उसका क्या जवाब है? जवाब इसका ये है, मेनली जवाब इसका ये है। उस वाले का जवाब क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जवाब की बात करते हैं तो जवाब वो ये कहता है कि यह समस्या भी उत्पादन संभावना वक्र द्वारा हल की जा सकती है। कैसे? यह वक्र द्वारा यह ज्ञात होता है कि पूंजी की मात्रा बढ़ाई जाए, मतलब यदि पूंजी की मात्रा बढ़ाई जाए तो श्रम की कितनी इकाई कम की जानी चाहिए। मतलब अगर आप पूंजी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं मशीन इत्यादियों में
तो पूंजी की मात्रा बढ़ाई जाए, यदि पूंजी की मात्रा हमने जिसमें जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, अगर हम पूंजी की मात्रा को बढ़ा दें तो श्रम की कितनी इकाइयाँ कम की जानी चाहिए। कि भाई हमने मशीन खरीद ली है 2, अब उस हिसाब से 2-4 लोगों को हटा दो। कुछ लोगों मतलब डिपेंड करता है, देख इनकी वजह से, श्रम की वजह से रोज़गार पैदा होता है, मशीनों की वजह से कहीं ना कहीं हम कहते हैं रोज़गार छिनता है। अब एक मशीन 4 लोगों का काम कर रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को मशीन चलानी आनी चाहिए, वो 4 लोगों के बराबर काम कर देगा, तो उससे 4 लोग बेरोज़गार हो सकते हैं। तो जब आप पूंजी लगाते हैं इन मशीनों में तो उसकी वजह से कितने श्रम मतलब कितने लेबर को हटाना पड़ेगा कि भाई अब आप मत आना, अब मशीन आ गई है तो आपका काम हम किससे करवा लेंगे, मशीनों से। तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मशीनों से ये फ़ायदा होता है, उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। एक मशीन ने बनाए 100 पीस, एक व्यक्ति ने बनाए 10 पीस, 10 गुने का फ़र्क है ना, 10 लोगों के बराबर काम, और जल्दी भी होगा। फिर तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि विभिन्न संभावित सेवाओं, ये एक ही बात है, विभिन्न संभावित वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ संसाधनों का विनिधान कैसे किया जाए। मतलब हम जो किसके लिए उत्पादन करें, जो संसाधन हमारे पास हैं उन संसाधनों का इस्तेमाल अमीरों के लिए किया जाए या गरीबों के लिए किया जाए, इन तरह की बातों को ध्यान रखेंगे। विनिधान मतलब क्या विनिधान, विनिधान कैसे किया जाए, मतलब मैं कहता हूँ कि हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल कैसे करें, आमतौर पर कहाँ इस्तेमाल करें। तो ये हो गया उन व्यक्तियों के बीच जो अर्थव्यवस्था के अंग हैं। उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण किस प्रकार किया जाए। उत्पादन संभावना ये द्वारा हल है। इस वक्र से द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि यदि एक व्यक्ति के लिए वस्तु की उपलब्धि बढ़ती है तो दूसरे व्यक्ति के लिए वस्तु की उपलब्धि कम होती है। अगर आप गरीबों के लिए ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो अमीरों के लिए चीज़ें थोड़ी कम मिलेंगी मार्केट में। अगर आप अमीरों के लिए ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो गरीबों के लिए चीज़ें आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी कम। ठीक है, इस तरीके से होता है। बाकी तो आप अपनी अर्थव्यवस्था को चेक करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसके लिए क्या करना है। कुछ चेक पॉइंट्स हैं। उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर ढलाव होता है, ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा होता है ना, ऐसे, ये तो सत्य बात है। उत्पादन संभावना वक्र किस ओर नतोदर होता है, किस ओर होता है, ये दिखाता हूँ मैं। ये रहा यहाँ पे, ऐसा इसलिए ये बढ़ानी है तो ये रहा यहाँ पे, ये रहा मूल बिंदु की ओर नतोदर अथवा उन्मुख होता है। ये ना मूल बिंदु की ओर या फिर क्या उन्मुख होता है। ये नतोदर कह दो उन्मुख कह दो, बात एक ही है। तो मूल बिंदु की ओर ये क्या होता है, नतोदर होता है। लास्ट में क्या था, केंद्रीय समस्याओं को हल करने का महत्वपूर्ण उपकरण कौन सा है, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हिंदी में बोले तो उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, और तो लास्ट रहेगा ये कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ घुमाव। उत्पादन संभावना वक्र में घुमाव। निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पादन संभावना वक्र बाहर की ओर या अंदर की ओर घूमता है। हमने एक बात बताई थी, जब बाहर वाली बात आएगी या आउट की, मतलब जब भी हमारा कर्व, जब भी हम पूरी अर्थव्यवस्था में माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये व्यस्ती समस्या दो हैं, जब हम इसको पढ़ेंगे तो जब भी कोई भी कर्व सीधे हाथ की तरफ जाता है या ऊंचे की तरफ जाता है तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा। अब मेरी बात सुनिए, बाहर की ओर घुमाओ, आउटवर्ड रोटेशन। नीचे दी गई परिस्थितियों में उत्पादन संभावना वक्र की ओर घूमेगा। यदि देख मैं दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। यहाँ तो हो गया सीधे हाथ की तरफ और यहाँ हो गया ऊपर की तरफ। यहाँ की बात करें तो उल्टे हाथ की तरफ, और यहाँ क्या हो गया नीचे की तरफ। इस तरीके से लिखा हुआ। पता कैसे नीचे की तरफ है ऊपर, हाँ कैसे देखना है, सीधा बता रहा हूँ ना। जैसे मान के चल हम लोगों ने जो उत्पादन लिया था करते हैं, यदि किसी वस्तु को उत्पादन से संभावित तकनीकों में सुधार हो जाए। चल मैं तुझे इससे समझाता हूँ। पीपी से जो हमने एग्जांपल लिया था, हमने यहाँ लिखे थे नीचे गेहूँ और वहाँ लिखे थे दालें, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ आ जाओ, तो इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर ये गेहूँ का उत्पादन है, यहाँ दालों का उत्पादन है। अगर मान के चले गेहूँ को उपजाने की जो तकनीक है वो पहले से बेहतर हो जाए, तो जहाँ पे आप सपोज 10 क्विंटल या मैं कहता हूँ 1000 किलो हमने गेहूँ उपजाए, अब बेहतर तकनीक होने की वजह से हम 1200 किलो गेहूँ उपजा रहे हैं। तो गेहूँ के जैसे ही हमारे जो संसाधन हैं वो बढ़ जाते हैं, वैसे ही उसका कर्व राइट की तरफ आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, बाहर की ओर घुमाव।
हिंदी में बोले तो रोटेशन कहते हैं इसको। और अगर बात करेंगे, अगर गेहूं के संसाधन बढ़े तो गेहूं राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अगर दालों के संसाधन बढ़े तो दालें ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो जाएंगी कि अब हम इतना उत्पादन नहीं करते, इतना करते हैं। अगर दूसरी ओर बात करें अंदर की ओर, कब होता है? अगर गेहूं के जो संसाधन हैं वो कम हो जाते हैं तो वो पहले इतना उत्पादन कर रहा था, घट के इतना करेगा। अगर किसी कारणवश दालों के जो संसाधन हैं वो कम हो जाते हैं तो उसका उत्पादन घट के यहाँ से लेकर कहाँ तक आ गया? यहाँ तक आ गया। तो संसाधनों के घटने या बढ़ने से जो हमारा कर्व है उसमें अंदर घुमाव आता है, रोटेशन आता है। अगर गेहूं के उत्पादन बढ़ेंगे तो सीधे हाथ की तरफ जाएगा, घटेंगे तो उल्टे हाथ की तरफ जाएगा। अगर दालों के उत्पादन बढ़ेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा और घटेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा। बल्कि जब हम इसका कर्व पढ़ रहे थे, जो खिसकाव वाली बात आ रही थी कि कब इसके अंदर खिसकाव होता है, तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं इसमें शिफ्ट। अगर दो यहाँ पे एक एक की बात हो रही थी, या तो गेहूं के बढ़ेंगे या उसके क्या कहते हैं दालों के बढ़ेंगे, सेम काम यहाँ था। लेकिन यहाँ पता क्या होता है, जब शिफ्ट की बात करते हैं तो ये कहता है कि भाई या तो दोनों के संसाधन बढ़ेंगे या दोनों के संसाधन घटेंगे। अगर दोनों के संसाधन बढ़ेंगे तो कर्व सीधे हाथ की तरफ दाएं ओर जाएगा, और अगर दोनों के संसाधन घटेंगे तो लेफ्ट की तरफ यानी कि बाएं ओर आएगा। ये डिफरेंस है इनके अंदर, बहुत बेसिक्स है। अब यहाँ होता है आपका चैप्टर नंबर 1 ख़त्म। सही, चलो।